Hello everyone, welcome to Rajdeep Tutorial. So we have started with the first chapter in the equation into variables. So let's continue with it. We have finished with the 4 practice sets. So now the last practice set. Okay, let's move on. Okay, so let's begin with the very first sum. What does the question say? Two numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. सो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 2 नंबर्स है जो 3 से डिफर करते हैं एंड वो एक नंबर जो है स्मॉलर है और एक नंबर ग्रेटर है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स दिए गए तो उनको हम अज्यूम करेंगे. सो व्हाट वी विल डू, लेट द ग्रेटर नंबर बी x. ठीक है, अगर हमें 2 नंबर्स दिए गए तो ऑब्वियसली एक जो नंबर होगा वो ग्रेटर होगा, दूसरा होगा वो स्मॉलर होगा. सो वी विल अज्यूम कि लेट द ग्रेटर नंबर बी x. सेकेंडली, एंड द स्मॉलर नंबर बी y. ठीक है, सो हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, 2 नंबर्स डिफर बाय 3. मतलब क्या है, जो हमारे 2 नंबर्स है x एंड y वो डिफर करते 3 से. डिफर यानी कि सब्ट्रैक्शन. ठीक है, डिफर यानी कि डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमें क्या पता चला, x माइनस y क्या है, 3. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली आगे देखते क्या दिया है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. मतलब क्या, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. स्मॉलर नंबर क्या है हमारा y, इसका सम एंड ट्राइस द ग्रेटर नंबर यानी कि ट्राइस द ग्रेटर नंबर. ठीक है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर यानी कि 2y, ट्राइस द ग्रेटर नंबर यानी कि 3x. हमें क्या दिया, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड ट्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19. सम यानी कि एडिशन, इन दोनों का एडिशन कितना दिया है हमें, 19. द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड ट्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19. ठीक है, ये क्या हमारी सेकेंड कंडीशन. सो हम इसे कैसे लिखेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, 2y प्लस 3x इक्वल टू 19. ठीक है, पर हम हमेशा जनरल इक्वेशन किस फॉर्म में लिखते हैं, सबसे पहले x फिर y. सो हम इसे पहले लिखेंगे 3x प्लस 2y, सिंस y के आगे कुछ साइन है यानी कि प्लस है, इक्वल टू 19. ये क्या हुआ हमारे इक्वेशन नंबर 2. हमें 2 इक्वेशन हमारे मिल गए. हमें इन्हें सॉल्व करना है. क्या पूछा हमें, फाइंड द नंबर्स, यानी कि हमें x और y के वैल्यूज फाइंड करने हैं. तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करेंगे. सो एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को कॉमन करना है. क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2. अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें 2y मिल जाएगा. फिर ऐड करने के बाद दोनों टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे. ठीक है, सो हमारा इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस 2 इंटू वाई इज 2y इक्वल टू 2 इंटू 3 इज 6. सो हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल गया. ठीक है, सो नाउ वी विल ऐड इक्वेशन 2 एंड 3. आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड याद है, हमने सबसे पहले एक प्रैक्टिस सेट में किया था. ठीक है, हम इस दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे. मैं स्टार्टिंग का रब कर रही हूँ. थ्री एक्स प्लस 2y इक्वल टू 19 प्लस
2x minus 2y इक्वल टू 6। दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। सो सिंस ऐड कर रहे हैं साइंस चेंज नहीं होगी। 3x plus 2x is 5x प्लस 2y माइनस 2y एलिमिनेट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? 19 plus 6 is 25। Therefore x equal to 25 divided by 5 which is equal to 5। ठीक है, हम क्या करेंगे अभी? इस x equal to 5 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारा इक्वेशन 1 क्या था? x माइनस वाई इक्वल टू 3। सो x के जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 5। 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। Therefore माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 5। 5 यहाँ पे पॉजिटिव था, उस साइड आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू 2। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा y इक्वल टू 2। हमारे x और y दोनों के वैल्यूज मिल चुके हैं। x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हमने क्या किया पूरे सम में। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द सेकंड सम। सो हमें इस इक्वेशन सम में क्या दिया है? आई एम ए रेक्टेंगल। ठीक है, सो ये एक रेक्टेंगल है, इसके चारों साइड्स की हमें वैल्यूज दी गई है 2x प्लस वाई प्लस 8, x प्लस 4, 4x माइनस वाई एंड 2y। और हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x और y एंड देन फाइंड माय एरिया एंड पेरीमीटर। माय एरिया एंड पेरीमीटर यानी कि रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो कैसे सॉल्व करेंगे हम इस सम को? इफ यू ऑल नो, आप सबको पता हो तो रेक्टेंगल जो होता है इसके अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये और ये भी हमेशा सेम होता है, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, दैट मीन्स अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। सो इसे हम यूज करके इस इक्वेशन, इस सम को सॉल्व करेंगे। सो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले opposite sides of a rectangle are equal। ठीक है, यानी कि क्या? this is equal to this। ठीक है, सो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 2x plus y plus 8 is equal to what? is equal to this। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 4x माइनस y। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? x और y टर्म्स को साथ में लाएंगे और सिंगल जो डिजिट है उसको इक्वेशन के वो साइड लाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स जनरल फॉर्म इक्वेशन में फॉर्म करेंगे। सो 2x है, x टर्म साथ में लाएंगे प्लस 4x इक्वेशन के ये साइड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस 4x प्लस y ऑलरेडी यहाँ पे है, ये माइनस y इक्वेशन की ये साइड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस y विच इज इक्वल टू प्लस 8 यहाँ पे वो इक्वेशन की वो साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस 8। ठीक है, तो सॉल्व करो। प्लस 2x माइनस 4x इज माइनस 2x। ठीक है, बिगर नंबर साइन। प्लस 2y माइनस 2y क्या? प्लस y दैट इज प्लस 2y विच इज इक्वल टू माइनस 8। ये क्या बन गया हमारा? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास क्या है? दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि इसकी जो ये वैल्यू है दैट इज इक्वल टू दिस ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो लिखो 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। ऑल्सो 2y इक्वल टू x प्लस 4। सिमिलरली सॉल्व करेंगे x टर्म साथ में, y टर्म साथ में और सिंगल डिजिट इक्वेशन के बोथ साइड। सो x पहले यहाँ पे, इसे हम इक्वेशन की ये साइड लेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस एक्स।
प्लस 2 ऑलरेडी यहाँ पे, सो नो नीड टू चेंज द साइन। -4 ऑलरेडी वहाँ पे, सो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। ये हमारे क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ अभी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। कैसे फाइंड करेंगे हम, इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, +2y -2y। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि y टर्म्स एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, सो व्हाट वी विल राइट, subtracting equation 2 from 1। ठीक है, from 1 है इसलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1। subtract equation number 2 that is -x plus 2y equal to 4। ठीक है, since इस पूरे इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो साइंस चेंज हो जाएगी। सो माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस। ये प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस। और ये प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, आपको पता है माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस इज माइनस, माइनस प्लस इज माइनस। ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो साइंस चेंज हो जाएगी। सो सॉल्व, -2x प्लस x इज व्हाट, -x। ठीक है, +2y -2y कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचा, -8 -4 इज -12। ठीक है, -8 एंड -4 इज -12, बिगर नंबर्स है तो माइनस माइनस दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, x इक्वल टू 12। ठीक है, x इक्वल टू 12। हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड कर दी। अब इस x इक्वल टू 12 को हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सपोज इक्वेशन नंबर 2 में मैं सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि इसका कुछ कोएफिशिएंट नहीं है। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा, -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। माइनस x की क्या वैल्यू है, 12 प्लस 2y इक्वल टू 4। -12 यहाँ पे, वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, +12। सो 2y इक्वल टू 4 प्लस 12, 2y इक्वल टू 16, y इक्वल टू 16 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 8। देयरफॉर y की वैल्यू क्या हमें मिली, y इक्वल टू 8। हमें x की वैल्यू मिली इक्वल टू 12, y की वैल्यू मिली हमें इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब लेंथ की वैल्यू फाइंड करेंगे, ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करेंगे ताकि हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो हमारा लेंथ क्या है, 2x प्लस y प्लस 8 या 4x माइनस 5। ठीक है, अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। ना इसे हम लिखेंगे कैसे, लेंथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल is 4x minus y। ठीक है, which is equal to, हम क्या करेंगे अभी, लेंथ हमारी क्या है, दिस एंड दिस, ये हमारी क्या है लेंथ, और दोनों की वैल्यूज क्या है हमेशा इक्वल। तो आप इसे भी इंक्लूड कर सकते हैं या फिर इसे, दिस इज सॉल्व करने के लिए आसान है इसलिए आई एम यूजिंग दिस टर्म। ठीक है, 4x माइनस वाई। तो हम क्या करेंगे, 4x और y के वैल्यूज हम उसमें ऐड करेंगे। सो 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 12 माइनस वाई की वैल्यू क्या है 8 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 12 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 40। हमें क्या मिला, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या मिला है 40। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ब्रेथ फाइंड करेंगे।
मैं ये रब कर रही हूँ। So breadth of the given rectangle is, breadth क्या है हमारी either 2y और x plus 4, दोनों की वैल्यू सेम ही है, so we will consider 2y. So 2y is equal to 2 into 8 which is equal to 16. So हमें हमारी लेंथ की वैल्यू मिली, ब्रेथ की वैल्यू मिली, therefore length equal to 40, breadth equal to 16. ठीक है. Now you can find the area and the perimeter. So area of rectangle क्या है? Equal to length into breadth. Length क्या हमारा 40 into breadth, that is 16. 16 0 the 0, 16 4 the 640. एरिया क्या आया हमारा 640. Similarly we will find perimeter of a rectangle. Perimeter of a rectangle equal to क्या है 2 into length plus breadth which is equal to 2 into length क्या हमारा 40 plus breadth क्या हमारा 16 which is equal to 2 into 56 which is equal to 112. तो ठीक है, हमें हमारा एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल मिला एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल मिला. ठीक है, दैट्स इट. हमें वही फाइंड करना था. ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड हमने क्या किया इस सम में. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम. The sum of father's age and twice the age of his son is 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present age. क्या दिया हमें क्वेश्चन में? हमें फादर और सन की प्रेजेंट एज फाइंड करना है. सो जिसे हम फाइंड करना है उसे हम अज्यूम करेंगे. सो व्हाट वी विल डू, लेट प्रेजेंट, हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है इसलिए हम प्रेजेंट एज को अज्यूम करेंगे. लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स and present age of father be y. ठीक है, क्या किया हमने? प्रेजेंट एज ऑफ सन और प्रेजेंट एज ऑफ फादर को हमने अज्यूम किया. क्यों? क्योंकि हमें वही फाइंड करना है. ठीक है, सो हमें कंडीशंस क्या दिए गए क्वेश्चन में कि द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, यानी कि सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस मतलब 2 into x, दैट इज 2x. ठीक है, सो यानी फादर्स एज और 2 into सन्स एज अगर हम करें तो उसकी वैल्यू क्या आती है 70. ठीक है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. सो लिखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये हमें फर्स्ट कंडीशन दी गई है कि द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस द एज, ये उसकी एज है, इसकी ट्वाइस यानी कि 2 into द एज इज इक्वल टू 70. सम यानी कि हम इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ठीक है, सो हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल चुका है. इसके हम रीअरेंज करेंगे एक्स टर्म्स पहले, फिर y इज पॉजिटिव सो प्लस ही आएगा इक्वल टू 70. इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल चुका है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट कंडीशन. इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, फादर की एज को अगर डबल करेंगे
What is father age? Y. So y into 2, which is equal to 2y, and add it to age of his son. Add it to age of his son. Son का एज क्या है? x. So इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे then the sum is 95. ठीक है, यानी कि this plus this हमें क्या मिलेगा? 95. So हम इसे लिखेंगे कैसा? According to second condition, क्या दिया है? ट्वाइस द एज ऑफ फादर को हम एज ऑफ सन से ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 95. 95 राइट? यस. सो दिस इज हमारी इक्वेशन. पहले रीअरेंज करेंगे. x प्लस 2y इक्वल टू 95. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, आई होप आपको दोनों इक्वेशंस कैसे समझ में आ गया. बैक करके आप थोड़ा देख सकते हैं. क्या किया हमें? फर्स्ट कंडीशन क्या दिया था? ट्वाइस द एज ऑफ द सन, और फादर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 70. सिमिलरली सेकंड कंडीशन क्या मिला? अभी उल्टा. ट्वाइस द एज ऑफ फादर को अगर हम सन से ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 95. विद द हेल्प ऑफ दिस टू कंडीशंस हमें दो इक्वेशंस मिल गए. अभी हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है? एक्स और वाई के वैल्यूज फाइंड करना है. तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो हमारे पास एलिमिनेट करना है. दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन के वेरिएबल्स को सेम कर सकते हैं हम. सपोज इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं. चलो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2. अगर इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4x plus 2 into y is 2y equal to 70 to the 140. Equation number 3. Now we can solve this simultaneous equations by subtracting. दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y कैंसिल हो जाएगा. x की वैल्यू हमें मिल जाएगी. सो क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3. ठीक है, फ्रॉम 3 लिखा है इसलिए हम सबसे पहले थर्ड इक्वेशन लिखेंगे. दैट इज 4x प्लस 2y इक्वल टू 140 माइनस इक्वेशन 2 क्या हमारा? x प्लस 2y इक्वल टू 95. सिंस हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट पूरे इक्वेशन को कर रहे हैं. जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके हर इंडिविजुअल टर्म की साइन चेंज हो जाएंगे. सो ये प्लस एक्स क्या बन जाएगा? माइनस. प्लस 2y माइनस प्लस 95 क्या बन जाएगा? माइनस 95. ठीक है. सो नाउ वी विल सॉल्व इट. प्लस 4x माइनस x इज 3x, बिगर नंबर साइन. प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचा? 140 माइनस 95. We will left with 45. ठीक है. सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 अपॉन 3. 3 15 से 45. सो x इक्वल टू 15. हमें क्या मिली? x. दैट इज प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या मिली? 15. नाउ दिस 15 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं. सपोज इक्वेशन नंबर 2 में करते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन सपोज 1 में करते हैं. चलो 1 क्या हमारा? 2x प्लस वाई इक्वल टू 70. आई होप आपको पता है किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 15 प्लस वाई इक्वल टू 70. 15 2 ज़ा 30 प्लस वाई इक्वल टू 70. y इज इक्वल टू 70 प्लस 30 यहाँ पे आके क्या बन जाएगा? माइनस 30. सो y इक्वल टू 40. हमें क्या मिले? फादर की वैल्यू. y क्या था हमारा? फादर की वैल्यू. हमने बराबर सॉल्व किया. ये जानने के लिए हम क्या करेंगे?
एक्स हमारा क्या है, सन, वाई क्या हमारा फादर। सो ऑब्वियसली सन की एज हमेशा फादर की एज से स्मॉलर रहेगी। इज इट स्मॉलर? यस, देन हमने इस इक्वेशन को राइट सॉल्व किया है। ठीक है, आप एंड में लिखेंगे देयरफॉर एज ऑफ सन इक्वल टू 15 years, एज ऑफ फादर इक्वल टू 40 years। ठीक है, दैट इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हमने कैसे सॉल्व किया पूरे वर्ड प्रॉब्लम को। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट सम। ओके, सो हम फोर्थ सम पे मूव ऑन करते हैं। फोर्थ सम क्या कहते हैं हमारा, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator. If 6 is subtracted from the numerator, the denominator becomes 12 times the numerator. Find the fraction. ठीक है, सो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ गया कि पूरा क्वेश्चन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि क्या हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अज्यूम करना है। क्या करेंगे हम, लेट द न्यूमरेटर बी x and the डिनोमिनेटर बी y। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वैल्यूज को अज्यूम किया, फिर ताकि हमें कंडीशंस को अप्लाई करने में आसानी पड़े। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator। क्या दिया हमें फर्स्ट कंडीशन, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 times more than 4 is 4 times more than its twice the numerator। ठीक है, आई विल रिपीट, हमें क्या दिया है, द डिनोमिनेटर, यानी कि द डिनोमिनेटर क्या है हमारा, 4 more than यानी कि ऐड, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 4 more than, मोर मतलब ऐड, लेस देन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इफ इज 4 more than ट्वाइस जब बोलते हैं तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ट्वाइस द न्यूमरेटर। ठीक है, therefore according to the first condition, क्या दिया हमें, डिनोमिनेटर इज 4 more, that is 4 plus more twice the numerator। न्यूमरेटर का ट्वाइस, डबल द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है हमारा x, तो x के डबल से 4 ज्यादा क्या है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। सबसे पहले हम इसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे, सो 2x को ये साइड लाओ, -2x प्लस y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। सो फर्स्ट कंडीशन से हमें क्या मिला, इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट्स सी द सेकंड कंडीशन क्या है, इफ 6 is subtracted from both the numerator and denominator, यानी कि क्या, न्यूमरेटर से 6 सब्ट्रैक्ट करो, डिनोमिनेटर से 6 सब्ट्रैक्ट करो, x minus 6 and y minus 6 आएगा, the denominator becomes, जो डिनोमिनेटर है हमारा y minus 6 क्या बन जाएगा, 12 times the numerator। 12 times numerator क्या है अभी हमारा, x minus 6। ठीक है, I will repeat, क्या दिया हमें सेकेंड कंडीशन, if 6 is subtracted from both numerator and denominator, न्यूमरेटर क्या है हमारा x, उससे हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, x minus 6 एंड डिनोमिनेटर को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, y minus 6, तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो बन जाएगा 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, 12 टाइम्स बोला है इसलिए 12 इंटू x minus 6। ठीक है, 12 मोर बोलते तो हम क्या लिखते, 12 प्लस x minus 6। ठीक है, टाइम्स, ट्वाइस, जब ऐसे वर्ड्स होते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, मोर लेस होता है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कीप दैट इन माइंड।
सो हमें सेकंड कंडीशन से क्या मिलता है, दिस। ठीक है, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। क्या हमारी सेकंड कंडीशन, डिनोमिनेटर से 6 घटाओ, न्यूमरेटर से 6 घटाओ, तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। ठीक है, तो इसे पहले हम सॉल्व करेंगे ताकि क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाए। y minus 6 equal to 12 into x is 12x minus 12 into 6 72। ठीक है, x टर्म्स और y टर्म्स एक साइड लाएंगे और सिंगल डिजिट्स वो साइड, तो क्या बन जाएगा 12x यहाँ पे आके क्या बन जाएगा माइनस 12x। y ऑलरेडी यहाँ पे है, सो साइन में नो चेंज, इक्वल टू माइनस 6 यहाँ पे, y पे जाके क्या बन जाएगा प्लस 6 माइनस 72। सॉल्व करो, माइनस 12x प्लस y इक्वल टू प्लस 6 माइनस 72, बिगर नंबर साइन आ जाएगा एंड 66। ठीक है, माइनस 12x प्लस y इक्वल टू माइनस 66। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे इक्वेशन नंबर 2। 72 माइनस 6 is 66, बिगर नंबर साइन इसलिए माइनस 66। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या करेंगे हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अभी आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्लस y है, यहाँ पे भी प्लस y है, दोनों की कोएफिशिएंट सेम है, सो सिंपली वी विल सबट्रैक्ट ताकि y एंड y एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, सो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा इक्वेशन 1 एंड 2। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 आता है। ठीक है, फ्रॉम 2 लिखा इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, सबट्रैक्ट करेंगे हम इसे, माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सबट्रैक्ट करो, सबट्रैक्ट हम किसे करते हैं, पूरे इक्वेशन को सबट्रैक्ट करते हैं, इसलिए जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस 2x क्या बन जाएगा प्लस 2x, प्लस y क्या बन जाएगा माइनस, प्लस 4 क्या बन जाएगा माइनस 4। ठीक है, तो सॉल्व करो, माइनस 12x प्लस 2x इज माइनस 10x। ठीक है, 12 माइनस 2 इज 10 एंड बिगर नंबर साइन, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब आई होप आपको ये पता है। नाउ प्लस y माइनस y गेट्स कैंसल। ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस 66 माइनस 4 इज माइनस 70। ठीक है, 60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिगर नंबर साइन दैट इज माइनस। ठीक है, therefore x equal to minus 70 upon minus 10, so minus minus कट हो जाएगा, 0 0 कट हो जाएगा, so we will left with x equal to 7। ठीक है, हमें x की वैल्यू मिल गई, that is x equal to 7, which is numerator equal to 7। now we will find the value of denominator, so substituting x equal to 7, in equation 1। ठीक है, इस x इक्वल टू 7 को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो क्या मिल जाएगा माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 4 का क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू 7 प्लस y इक्वल टू 4, 2 7 जा 14, माइनस 14 प्लस y इक्वल टू 4, सो y इक्वल टू 4 माइनस 14 वहाँ जाके क्या बन जाएगा प्लस 14, सो y इक्वल टू प्लस 18। हमें x की वैल्यू मिली, y की वैल्यू मिली, x क्या था हमारा न्यूमरेटर, y क्या था डिनोमिनेटर, therefore numerator equal to 7 units, denominator equal to 18 units। ठीक है, that is your answer। आई होप समझ में आ गया।
Okay, let's move on to the next sum. Okay, so now let's move on to the fifth sum. Fifth sum क्या कहता है हमारा? Two types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. ठीक है, दो टाइप्स ऑफ बॉक्स है, ए और बी ट्रक्स में रखने हैं जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 10 टन, ओके, उससे ज़्यादा बॉक्स नहीं रख सकते. ठीक है, when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in truck, it can still accommodate 40 boxes of type B, so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. ठीक है, हमें क्या करना है, टाइप ए बॉक्स और टाइप बी बॉक्स के वेट्स फाइंड करना है. सो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे उनके वेट्स. ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, लेट वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स बी एक्स, यानी कि क्या, टाइप ए के जो बॉक्स है उनका इंडिविजुअल वेट कितना होगा, x. सिमिलरली वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स क्या है, अज्यूम करते हम y. ठीक है, अभी हम गिवन कंडीशंस देखते हैं जिससे हम इक्वेशन फाइंड करके x और y की वैल्यू फाइंड कर सके. ठीक है, सो हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, when 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए, यानी कि क्या, 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए यानी x के 150 बॉक्स होंगे तभी, एंड 100 बॉक्स ऑफ टाइप बी, 100 बॉक्स ऑफ क्या होंगे, टाइप बी जब होंगे तो क्या, इन ऑफ इट वेट्स 10 टन, मतलब दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या होगा, 10. ठीक है, हमें क्या दिया है, जब 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए और 10 बॉक्स ऑफ टाइप एंड 100 बॉक्स ऑफ टाइप बी जब साथ में होंगे तो उनका वेट कितना होगा, 10 टन. दैट इज मैक्सिमम कैपेसिटी. ठीक है, सो हम कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है हमें, 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए एंड दिया इसलिए एड 100 बॉक्स ऑफ टाइप बी. टाइप बी का वेट कितना, y, दोनों को मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा, 10 टन. ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. ये क्या मिला हमें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. ठीक है, सेकंड कंडीशन देखते हैं हम क्या दिया है, बट व्हेन 260 बॉक्स ऑफ टाइप ए, क्या दिया है, 260 बॉक्स ऑफ टाइप ए का क्या वेट है, x. ए को हमने क्या अज्यूम किया, x. टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक में रखेंगे, देन इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्स. क्या हो सकते हैं, हम और 40 बॉक्स ऑफ टाइप बी डालेंगे तब हमें मिलेगा 10 टन. ठीक है, क्या दिया है, बट व्हेन 260 बॉक्स ऑफ टाइप ए are loaded in the truck, it can still accommodate 40 box of type B, so it is fully loaded. fully loaded यानी कि 10 टन. ठीक है, 10 टन आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 40 बॉक्स ऑफ टाइप बी डालने पड़ेंगे, इन दोनों को मिक्स होगा तभी 10 टन मिलेगा. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन 260 box of type A are kept, then we can still add 40 box of type B so that they become 10 ton. ठीक है, 260 बॉक्स है पर 10 टन होने के लिए हमें क्या चाहिए, और 40 बॉक्स ऑफ टाइप B. सो ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वेट्स ऑफ ईच टाइप्स ऑफ बॉक्स. हमारे पास दो इक्वेशंस हैं तो हम इसे क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. सो कैसे सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को डिवाइड बाय 10 करेंगे. ठीक है, डिवाइडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2 बाय 10। ठीक है, दोनों इक्वेशन को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें न्यू इक्वेशन क्या आएंगे, 150 डिवाइड बाय 10 इज 15x प्लस 10y इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। और इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 260 डिवाइड बाय 10 इज 26x प्लस 4y इक्वल टू 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अभी हम इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया क्या क्या। 150x डिवाइड बाय 10 हो जाएगा तो 0 0 कैंसिल, 15x। ठीक है, सिमिलरली 40y था, डिवाइड बाय 10 किया, 0 0 कैंसिल, 4y। ठीक है, दिस इज 4y। अभी हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 4 एंड इक्वेशन 4 बाय 10, ताकि y के जो कोएफिशिएंट्स है सिमिलर हो जाए। जब दोनों के कोएफिशिएंट्स सिमिलर हो जाएंगे तभी हम इस सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे और फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 4, इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 इंटू 15 इज 60x प्लस 4 इंटू 10 इज 40y, 4 इंटू 1 इज 4, इक्वेशन नंबर 5 मिल गया हमें। सिमिलरली मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, अब इस 4 को 40y हमें बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 4 बाय 10। सो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगा, 260x प्लस 40y इक्वल टू 10। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, सो हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गए। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 और इक्वेशन नंबर 6, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम 5, सो फिफ्थ क्या है हमारा, 260 फ्रॉम 5 लिखे, सबसे पहले फिफ्थ लिखेंगे, माइनस 60x प्लस 40y इक्वल टू 4। सिंस हम पूरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा तो साइंस चेंज। ठीक है, प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, तो सॉल्व 260 माइनस 60 इज 200x प्लस 40y माइनस 45 कैंसल, which is equal to 10 minus 4 is 6. So x equal to क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 upon 200. So x equal to 2 3 the 6, 2 1 the 200. ठीक है, सो हमें x की वैल्यू क्या आ गई, 3 upon 100। ठीक है, तो वेट ऑफ बॉक्स ए क्या है हमारा, 3 upon 100। नाउ इस 3 upon 100 को हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सपोज इक्वेशन नंबर 3 में ठीक है, सो थर्ड हमारे इक्वेशन क्या है, 15 इंटू 3 upon 100 प्लस 10 इक्वल टू 1। ठीक है, सो क्या आ जाएगा, 15 इंटू 3 इज 45 upon 100 प्लस 10y इक्वल टू 1। ठीक है, ये यहाँ पे उस साइड चला जाएगा। नाउ टू रिमूव द डिनोमिनेटर फ्रॉम 100 हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे।
ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा 45 अपॉन 100 इंटू 100 क्या बचेगा 45 प्लस 10 इंटू 100 इज 1000 y इक्वल टू 100. So y is equal to 1000 y equal to 100 minus 45 y equal to 55 upon 1000. ठीक है, बाकी का यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ. इसे ही कंटिन्यू करते हैं. तो क्या है हमारा 1000 y इक्वल टू 100 माइनस 45 इज 55. सो y इक्वल टू 55 अपॉन 1000. सो सॉल्व करो. 5 11 is 55, 5 2 is 10, 5 0 0 0. So y equal to 100 upon 11 upon 200. ठीक है, that is our answer. 55 upon 1000 that is tons. 0.55 tons. हम इसे यहाँ पे ही रखते हैं. तो क्या बन जाएगा 55 अपॉन 1000. ठीक है, x इक्वल टू 3 अपॉन 100 and y equal to 55 upon 1000. ठीक है, 1 टन इक्वल टू 100. ठीक है, सो 3 अपॉन 100 क्या हो जाएगा हमारा 0.03 टन. therefore x इक्वल टू 0.03 टन. 100 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, सो क्या बन जाएगा 0.03. कैसे आया x इज इक्वल टू 3 अपॉन 100. 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो जितने डेसिमल्स है, जितने जीरो है उतने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा. सो 3 0 2 डिजिट के बाद डेसिमल. सो x इक्वल टू 0.03 टन्स. ठीक है, सिमिलरली y में क्या है 3 डिजिट के बाद 55 डिवाइड बाय 1000. देयरफॉर 3 डिजिट के बाद डेसिमल. 55 ऑलरेडी है और एक जीरो लगाना पड़ेगा तभी 3 डिजिट हो जाएगा. सो 0.055 टन्स. दैट इज द वैल्यू ऑफ आवर x एंड y. ठीक है, समझ में आया हमने क्या किया. 3 अपॉन 100 था. ठीक है, डिनोमिनेटर में जितने जीरो है उतने डिजिट्स के बाद हमें डेसिमल देना है. सो 3 ऑलरेडी है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.03. सिमिलरली 55 अपॉन 1000 था, 3 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए. सो 55 तो ऑलरेडी है, एक और डिजिट के बाद डेसिमल. ठीक है, सो 0.55. दीज आर द वैल्यूज. therefore weight of type A box is equal to 0.03 tons. Weight of type B box equal to 0.055 tons. ठीक है, दैट इज योर आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हमने कैसे सॉल्व किया. ठीक है, ठीक है. सो नाउ द सिक्स्थ एंड द फाइनल सम. क्या दिया हमें सिक्स्थ सम. आई विल रीड आउट द क्वेश्चन. आउट ऑफ 1900 किलोमीटर दैट इज द टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस कितना दिया हमें 1900 किलोमीटर. ठीक है, वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन. यानी कि तो आधा डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल किया, आधा एरोप्लेन से. सो व्हाट वी विल डू, वी विल अज्यूम लेट डिस्टेंस
traveled by bus B X and distance traveled by एरोप्लेन P Y। ठीक है, उसने आधा डिस्टेंस x से ट्रेवल किया, आधा y से ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस 1900। ठीक है, सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दिया है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन इज इक्वल टू 1900 किलोमीटर। ठीक है, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। बस से इतना ट्रैवल किया, फिर एरोप्लेन से इतना ट्रैवल किया, टोटल ट्रैवल इतना हो गया। ठीक है, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ द सेकंड, bus travels with average speed 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance traveled by bus. ठीक है, so as we know that हमें पता है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये क्या हमारा फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने स्पीड में, दैट इज टाइम। सो हमें क्या दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस। सो हम क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय विशाल while traveling by bus। ठीक है, सो टाइम टेकन बाय विशाल while traveling by bus, टाइम कितना लिया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बाय बस क्या है हमारा, x अपॉन स्पीड। स्पीड ऑफ द बस हमें दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ द बस क्या है हमारा 60। Time taken by Vishal while traveling by bus is distance upon speed, that is x upon 60. Similarly, time taken while traveling by aeroplane इज इक्वल टू, एरोप्लेन से ट्रेवल करते हैं क्या, डिस्टेंस क्या है एरोप्लेन इज y अपॉन टाइम, उसको स्पीड क्या है उसका 700, सो y अपॉन 700। सो टाइम टेकन बाय बस इज x by 60, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन इज y by 700 एंड द टोटल टाइम उनको जर्नी के लिए कितना लगा, दैट इज गिवन, इट टेक्स 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी। दैट मीन्स बस से जितना टाइम लिया प्लस एरोप्लेन से जितना टाइम लिया उसको कितना टाइम लगा, 5 hours। Therefore, according to second condition, time taken by bus plus time taken by aeroplane equal to total time required। कितना टाइम लगा, 5 hours। ये क्या हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन एंड टोटल डिस्टेंस फाइंड किया। यहाँ पे हमने क्या लिया, टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन एंड द टोटल टाइम 1900 किलोमीटर के उसको कितना लगा, 5 hours लगा। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन साइमल्टेनियसली एंड देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को रिमूव करना पड़ेगा। कैसे रिमूव करेंगे, बाय एलसीएम। देयरफॉर बाय एलसीएम ऑफ 60 and 700 we multiply
इक्वेशन 2 बाय 2100। ठीक है, एलसीएम ऑफ 60 एंड 700 क्या है? 2100। आई होप आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं। आई विल शो यू। ठीक है, 60 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 30, राइट। हमें बिगर नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर में लाना है, पर वो नंबर्स क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, 11 प्राइम नंबर, यानी जो नंबर खुद के टेबल में आता है, बाकी किसी के टेबल में। फॉर एग्जाम्पल 3 कम्स इन फर्स्ट टेबल 1 का टेबल एंड इट्स सेल्फ टेबल, बाकी के टेबल्स में नहीं आता है। ठीक है, सो 2 आ गया। इस 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 10 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 5। सो सारे नंबर्स हमें आ गए, प्राइम नंबर्स 2, 3, 2, 5 ऑल आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, हमने क्या किया? 60 को कैसे लिखा? 2 इंटू 30। इस 30 को कैसे लिखा? 3 इंटू 10, 2 एज इट इज नीचे आया। नाउ इस 10 को कैसे लिखा हमने? 2 इंटू 5, दिस 2 and 3 एज इट इज। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे? 700 का फाइंड करेंगे फैक्टर्स। 700 के फैक्टर्स क्या लिखेंगे? सपोज 7 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 7 इंटू 100 को हम कैसे लिखेंगे? 10 इंटू 10। 7 इंटू 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × 10। इस 10 को कैसे लिखेंगे? 5 × 10। ठीक है, सब स्मॉलर डिजिट्स आ गए जो कि प्राइम नंबर्स है। ठीक है, वी कांट डिवाइड देम फर्दर, बराबर। नाउ इस टर्म और इस टर्म में से जो कॉमन टर्म्स है वो पहले हम लिखेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा? पहले कॉमन निकालो। 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सो 1 टाइम 2 लिखा। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, सो यहाँ पे लिख दिया। 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। जब दोनों में है तो भी सिंगल टाइम लिखेंगे, दोनों में नहीं है फिर भी सिंगल टाइम लिखेंगे। ठीक है, फिर 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, दोनों मिला के एक बार लिख दिया। नाउ द रिमेनिंग टर्म्स वी विल राइट एज इट इज। ठीक है, अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या किया हमने? पहले दोनों में जो कॉमन टर्म्स है उनको एक एक बार लिख दिया, और फिर जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको बाद में लिख दिया। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 5, 300 इंटू 7 इज 2100। ठीक है, therefore एलसीएम हमें क्या आ गया? 2100। ये आपको लिखना नहीं है, दिस इज जस्ट सो दैट आपको पता चले एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। सो हमारा एलसीएम क्या है? 2100। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आ जाएगा? x by 60 into 2100 plus y by 700 into 2100 equal to 5 into 2100। ठीक है, जस्ट टू यू अंडरस्टैंड मैंने ऐसे लिखा। डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप्स लिखेंगे। 0 0 कैंसल, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 70 आ गया, 2 35 ज़ा। सो हमें क्या मिला? 35x प्लस 0000 कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 3 ज़ा 21। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3y इज इक्वल टू 5 इंटू 2100, 5 इंटू 00 1050। ठीक है, ये स्टेप आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, सीधा ये स्टेप पे आप लिख सकते हैं। नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, पर इसके लिए हमें क्या चाहिए? y के वेरिएबल क्या चाहिए? कोएफिशिएंट क्या चाहिए? हमें 3 चाहिए, ताकि साइमल्टेनियसली हम सॉल्व कर सकें। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ताकि 3y बाद में एलिमिनेट हो जाए। सो ये क्या बन जाएगा? 3x प्लस 3y इक्वल टू
इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अभी हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, 4 फ्रॉम 3। फ्रॉम 3 मतलब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3 को लिखेंगे। 35x प्लस 3y इक्वल टू 10500 माइनस 3x प्लस 3y इक्वल टू 5700। सिंस हम इस पूरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइंस चेंज हो जाएंगे। नाउ सॉल्व इट। 35 माइनस 3 इज 32x प्लस 3y माइनस 3y कैंसल, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0, 15 माइनस 7 इज 8, 9 माइनस 5 इज 4, 4800। ठीक है, therefore x इक्वल टू 4800 डिवाइड बाय 32 वहाँ पे जाके डिवाइड कर देगा, विच इज इक्वल टू, आई विल राइट समवेयर हियर। ठीक है, x इक्वल टू हमें क्या आ गया, 4800 डिवाइड बाय 32 विच इज इक्वल टू, सॉल्व करो। 32 4 8 is 32, 4 12 is 48, 4 2 is 8, 4 3 is 12, 00, 2 1 is 2, 150 is, so x equal to 150। ठीक है, और हमें सिर्फ इतना ही पूछा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस bx, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। हमें क्या पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, तो हमें y की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वी कैन स्टॉप एट x। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इक्वल टू 150 किलोमीटर्स। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ दिस सम, ऑल्सो द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको सारे प्रैक्टिस सेट समझ में आ चुके हैं, सारे सम्स भी। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग द वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।